हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आप सब लोग समझ ही सकते हैं। बट बहुत सारे मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, जो सीरियसली मुझे चाहते हैं, उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मैं उन्हीं के मैसेज पे मेरी आज की ये वीडियो लाई। तो गाइस, आजकल के दिन बड़े अलग से गुजर रहे हैं। अलग से इन द सेंस बारिश है, बार बार वेदर चेंज हो रहा है, और यूट्यूब पे भी देख रही हूँ कई लोगों के बिहेवियर भी बार बार चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या है कि जिनको मैं अपना मान लेती हूँ ना गाइस, फिर क्या है कि मैं न तो उनके साथ कुछ बोल पाती, ना कुछ बात वो कर पाती, और ना उनके अगेंस्ट मैं खड़ी हो पाती। तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं अभी शांत रहूं, मैं चुप रहूं। मैं मतलब नॉर्मल व्लॉगिंग भी नहीं करना चाह रही मैं, तो इसलिए मैं चुप थी। बट कोई बात नहीं, अब मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो इन चीज़ों की मुझे आदत डाल देनी चाहिए। तो आज का व्लॉग हम शुभारंभ करते हैं। और दूसरी बात, एक एक तरफ दिल में ना एक सुकून सा था। सुकून सा इसलिए था कि सबका को देखा, स्ट्रॉन्ग रूप में देखा, जिस रूप में देखना चाहती थी उस रूप में देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छे के साथ साथ ये था कि बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो भाई देखो, बड़ा भाई बहन, अब मैं उसको अपनी बड़ी बहन, मतलब मैं उसको अपनी छोटी बहन कहती हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन बनती हूँ। तो बड़े भाई बहन का यही दायित्व होता है कि छोटे भाई बहन की हमेशा मुसीबतों में खड़े रहना। खुशियों में हम प्रेयर करते हैं, और प्रेयर हमेशा आप समझते हैं हाइड होके की जाती है, चुपके से प्रेयर की जाती है, भगवान से दुआएं की जाती है। उसके लिए ढोल नगाड़े पीटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ शुरू से। तो इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, प्लीज़ यार स्टॉप कर दो। किसी के गाली देने से या किसी के गाली खाने से कुछ नहीं होता है। ये सोशल मीडिया पे बिना हाथ बिना पैर और बिना मुंह वाली लड़ाई है। इनको जो नासमझ लोग हैं वो लड़ रहे हैं, और जो समझदार होंगे वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। बस यही कहना चाहूँगी। और किसी के कहने से किसी को नहीं बदला जा सकता। आपने सोशल मीडिया पे किसी की और कोई रूप देखा है, लेकिन सच में रियल लाइफ में उसका कोई और अलग रूप है। और रही बात, कुछ मेरा फ्रेंड सर्कल है जिसमें मैं खड़ी हूँ, वो सदैव ही मेरे दिल में है और मेरे साथ में है। बस उस चीज़ के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी। और दूसरी बात, 2 सरप्राइजेस हैं मेरे पास आप लोगों के लिए गाइस। मेरी लाइफ में एकदम कहते ना, एक हैप्पीनेस वाला चेंजेस आ चुका है, तो बहुत जल्द उस चीज़ को शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। और अच्छा लगता है जब जब कोई औरत रोटी बनाने से रोटी कमाने तक की जो होती है ना, सीरीज़ इन द सेंस सफ़र, जब वो पूरा करके एक मंजिल पे बैठती है, तो उसी को कहते हैं कि एक अच्छा ज़िंदगी का सफ़र था। बहुत सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारे तजुर्बे हैं जो कि हमें मिलते हैं इन चीज़ों से। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमेशा मेरे साथ अपने प्यार भरी दुआओं से, अपने प्यार भरे कहते ना विशेस से हमेशा रखिएगा। क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी शुरू की थी ना, बहुत पेनफुल अवस्था में शुरू करी थी। जब मुझे मालूम चला था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। 7 मंथ प्रेग्नेंट से लेके और आज मैं मतलब 4 साल की बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी 20 अगस्त को 4 साल की हो जाएगी। तो सफ़र बहुत कठिन था, लेकिन हमेशा हर स्टेप पे मुझे कुछ सीखने को मिला है, जो कि मैं अपने भगवान से यही कहूँगी कि उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ही कहूँगी। और यही कहूँगी कि सदैव भगवान ऐसे ही मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना भगवान के शायद मैं इस सफ़र को पूरा नहीं कर सकती थी। और जब भी बुरा समय स्टार्ट होता है गाइस, हमें मालूम चल जाता है कि हमारा अच्छा समय नहीं है, ये बुरा समय है।
तो हमें सिर्फ उसमें भगवान का सिमरन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कैसे पगडंडियाँ बना के वो मंजिल तक पहुँचा देता है ये बात तय है। वो एक ना एक दिन आपको मंजिल तक पहुँचाएगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, इवन कल हमारी एक उड़ीसा साइड की विमला क्या कहते हैं, कुछ है उनका नाम यार, कौन सी है, गर्ल्स आता है उनके यूट्यूब चैनल के पीछे, उनका फ़ोन भी आया था रात में, तो उनको भी मैं थैंक्स कहूँगी। उनके बेटे को सिकल सेल एनीमिया है। गाइस प्लीज़ आप उनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मैं अपनी कम्युनिटी में डालूँगी उनके चैनल को, क्योंकि वो बहुत प्यारी औरत है और बहुत अच्छी है और बहुत सिंपल लाइफ जीती है, बहुत अच्छी लेडी है। तो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। और सभी मेरे जितनी भी ऑडियंस मुझसे कनेक्टेड हैं सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि सब ने मुझे याद किया, सब ने मुझे मैसेज किए, इवन पर्सनल डीएम किए मेरे इंस्टाग्राम पे। और गाइज़ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ सच में ही मेरी मतलब कहते ना लाइक बहुत खटास हो गई मन में, तो वो नहीं भरी जा सकती। उसमें से फर्स्ट नाम है जो भी ढोल पोल हैं उनका, सेकंड नाम है गर्दनलेस वकील है। ये लोग मेरी लाइफ में ऐसे कभी, क्योंकि ये औरतें कुछ ऐसी औरतें थी जिन्होंने सच में मुझे दिल से परेशान किया, सच में मैं इनको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाऊँगी, बस यही कहती हूँ। और रही बात मेरे दोस्त, कुछ मेरे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी कंटेंट्स हमसे चेंज है, हाँ मतलब वो किसी चीज़ को बुरा बोलते हैं तो मैं उस चीज़ को अच्छा बोलती हूँ, तो उसमें कोई फेरबदल नहीं है। वो सदैव मेरे अच्छे दोस्त रहेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा उनकी नीड रही है और हमेशा रहेगी। मैं उनका दिल से रेस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूँगी। तो इसी के साथ और अब मैं धीरे धीरे अपनी कुकिंग ब्लॉगिंग दिखाया करूँगी, कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें। और कुकू का स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है गाइज़, आप सब लोगों की दुआ से। अभी वो ट्यूशन गई हुई है, वो आ जाएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को मिलाऊंगी उससे। और एक्चुअली मेरा बच्चा अब चेंज हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि ब्लॉगिंग्स वगैरह को लेके वो मतलब इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि मेरा तो देखो आप जानते ही हैं, आई एम डॉक्टर, तो हर डॉक्टर माँ हो या बाप हो वो सदैव यही चाहता है कि उसका बच्चा भी उसी के नक्शे कदम पे चले। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी डॉटर मेरी तरह ही एक अच्छी डॉक्टर बने, एक अच्छी इंसान बने। तो इसलिए थोड़ा दूर हूँ, लेकिन हाँ मुझे अब पॉजिटिविटी को साथ में लेके आप सभी लोगों के समक्ष आना है। और मैं सपना को कहूँगी थैंक्स, जो तुमने मेरी बात को माना, तुमने इन चीज़ों पे ध्यान दिया। और भगवान करे तुम्हारे सारे चैनल बहुत अच्छे चलें, तुम बहुत तरक्की करो, यही मैं चाहती हूँ। और यही मेरी दुआएं हैं उन दो प्यारी प्यारी बच्चों के लिए, क्योंकि दूर रह के तो इतना सब कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हाँ हम दुआ ज़रूर मांग सकते हैं। तो वो दुआ मैं ज़रूर उन दो बच्चों के लिए मांगती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस टाइम मतलब सेम एज की हैं हमारी, मतलब ये तीनों बच्चियाँ सेम एज की हैं। रात को बच्चों के कितने सिली सिली से क्वेश्चंस होते हैं, पापा क्यों गए हैं बाहर, पापा को बुलाओ ना, क्यों नहीं बुला रही, चलो नहीं बुला रही, फ़ोन पे बात कर। कुकू तो इतने सारे क्वेश्चन करती है, मेरी तो एक बेटी है जो कि इतने सारे क्वेश्चन करती है, उसकी तो दो बेटी हैं, वो दो बेटियों को कैसे संभालती होगी, तो सैल्यूट है उसको। और मैं अपनी ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी थैंक्स कि आप लोग सब मिलकर सपना का साथ दे रहे हैं। मैं थोड़ी पीछे हो गई थी, थोड़ा भावनाओं में बह जाता है इंसान, नहीं कुछ मन करता सोशल मीडिया पे आने का, क्योंकि पता है सोशल मीडिया पे इंसान आता है ना तो कहीं ना कहीं मेंटली स्टेबल होता है तभी आता है। जो मेंटली स्टेबल नहीं है मैं उससे कहूँगी आप कुछ दिन का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि हमें दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंटेटिव बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो एक अच्छे वे में क्यों नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और सपना को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ नए चैनल खोलने के लिए और डांस सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। बस अपने गोल्स पे हमेशा ध्यान रखना, गोल से इधर उधर मत भटकना, बस यही कहना चाहूँगी। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।